आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विधानसभा बारे में क्या पढ़ेंगे? विधानसभा। तो विधानसभा के बारे में अनुच्छेद 170 भाग 6 में विधानसभा बारे में क्या किया गया है? विस्तार से बताया गया है। तो पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा बारे में बताया गया? किसमें? अनुच्छेद 170 में। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा के सदस्य चुनाव कैसे होता है, चुनाव या निर्वाचन, कैसे लोग चुने जाते हैं, कैसे लोग चुने जाते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, अर्थात जनता ही विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करती है। और जनता विधानसभा में कौन? विधायकों को चुनती है। कहाँ पर? जनता विधानसभा में किसे चुनती जी? विधायक। किसको? विधायक को, अर्थात एमएलए को। किसको? एमएलए को। ठीक, आगे एक क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए। आगे या हम लोग जानते हैं जिस प्रकार से संसद में राष्ट्रपति महोदय, लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य, अर्थात दोनों सदनों मिला करके कुल 14 सदस्य का मनोनयन करते हैं। उसी प्रकार से विधानमंडल में भी जो राज्यपाल महोदय होते हैं, अनुच्छेद 333 के तहत क्या 2 या कहीं लिखा गया 10 या 12 एंग्लो इंडियन भारतीय का क्या करते हैं? चयन करते, नियुक्ति करते हैं। कौन? उस राज्य का राज्यपाल। आगे हम लोग पढ़ेंगे योग्यता। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहला, वह भारत क्यों चाहिए? नागरिक क्यों चाहिए? नागरिक क्यों चाहिए? भारत क्यों चाहिए? अर्थात जहां से वह लड़ रहा है उसको वहां से भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए और 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। पूछा गया है कि विधानसभा के सदस्यता ग्रहण करने के लिए आयु कितनी हो चाहिए? कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप विधायक बन पाएंगे। आगे, लाभ के कोई पद पर होना नहीं चाहिए। जो मेंबर विधानमंडल का, अर्थात हम कह सकते हैं विधानसभा का सदस्यता ग्रहण करना चाहता है, वह कोई लाभ के पद पर था सरकारी पद पर होना नहीं चाहिए। ठीक है। आगे, नियुक्ति कैसे होती है? तो जब उस राज्य के जब विधायक की नियुक्ति हो जाती है, उसको क्या बहुमत मिल जाते हैं, वोट मिल जाता है, क्या होता है? उस राज्य का राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है। आगे, कार्यकाल। अगर कोई भी सदस्य विधानसभा का मेंबर है, अर्थात विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष के लिए। तो विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। और विधानमंडल जो होता है वह 2 पदों से बना हुआ है। पहला है विधानसभा, दूसरा क्या? विधान परिषद। जो विधानसभा होता है वह होता है अस्थायी, क्या होता है? अस्थायी सदन। और जो विधान परिषद होता है क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। अर्थात जो विधानसभा होता है वह क्या होता है? अपने आप ही 5 वर्ष बाद क्या होता है? विघटित हो जाता है। लेकिन विधान परिषद अपने आप स्वतः विघटित नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक दूसरे वर्ष उसके क्या होते हैं? 1/3 मेंबर क्या होते हैं? अपने कार्य के क्या होते हैं? अपने कार्यकाल से हट जाते हैं और 2/3 आ जाते हैं। इसीलिए विधान परिषद का विघटन नहीं होता है और विधानसभा क्या होता है? 5 वर्ष बाद होता है क्या होता है? विघटन हो जाता है। या इससे पहले भी यदि उस राज्य का राज्यपाल जो मुख्यमंत्री है, जो विधायक है वहाँ का, अगर वो चाहता है इससे पहले भी अगर वो हस्ताक्षर कर देता है, कहाँ पर? मंत्रिपरिषद में, इससे पहले भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है, अर्थात उसका सत्रावसान किया जा सकता है। किसकी अनुमति द्वारा? राज्यपाल की अनुमति द्वारा। आगे, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा, देखो पहले जो विधानसभा कार्यकाल था
पहले जो विधानसभा कार्यकाल था वह 6 वर्ष के लिए था। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। बाद में 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में संशोधन किए गए संविधान में, और संशोधन करके जो पहले कार्यकाल था 6 वर्ष के लिए, उसको कितना किया गया? 5 वर्ष किया। कितना वर्ष किया गया? 5 वर्ष किया गया। ठीक, आगे मैंने बताया कि विधानसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह पर, विधानसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल महोदय, उस राज्य का राज्यपाल विधानसभा को पहले ही भंग कर सकता है। ऐसा अभी तक पहली बार हो चुका है। कहां पर? केरल में सन 1965 में, केरल में सन 1965 में प्रथम बैठक होने से पहले ही, केरल में सन 1965 में प्रथम बैठक होने से पहले ही उस राज्य के राज्यपाल द्वारा क्या किया गया? विधानसभा को भंग कर दिया गया, अर्थात उसका क्या किया गया? 17वां कर दिया गया था। किसमें? किस राज्य में? केरल में। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा की सीट। विधानसभा की सीट तो संविधान में प्रावधान है, किसी भी राज्य में जो विधानसभा की सीट होनी चाहिए वह 60 से ना तो कम होनी चाहिए और ना तो 500 से अधिक होनी चाहिए। विधानसभा की सीट प्रत्येक राज्य में ना तो 60 से कम होनी चाहिए, ना किसी राज्य में 500 से अधिक होनी चाहिए। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें क्या है? विधानसभा की सीटें क्या है? 60 से कम है। कौन कौन है? पहले गोवा। तो गोवा में विधानसभा सीट कितनी है? 40 है। 60 से कम है ना, तो गोवा में विधानसभा सीट कितनी है? 40 है। अगला सिक्किम। क्या है? सिक्किम में विधानसभा सीट कितनी है? 32 है। आगे क्या है? मिजोरम। पूर्वी क्या है? पूर्वी राज्य। क्या है? पूर्वी राज्य। यहाँ फिर कितनी है? 40। और सबसे कम कहाँ पर है? पौंडीचेरी। कहाँ पर है? पौंडीचेरी। वहां पर कितनी विधानसभा की सीट है? अर्थात पौंडीचेरी से कितने विधायक चुने जाते हैं? 30। कितने? 30 चुने जाते हैं। आगे पूछा गया है कि विधानसभा में भारत के किस राज्य से, विधानसभा में भारत के किस राज्य से सबसे अधिक मेंबर चुने जाते हैं? किस राज्य से? यूपी से। किससे? यूपी से। हम लोग समझते हैं। तो यूपी में लोकसभा सीट कितनी है? 80 है। कितना है? 80 है। यूपी में लोकसभा की सीट कितनी है? 80 है। ठीक, आगे यूपी में राज्यसभा सीट कितनी है? 31 है। कितनी है? 31 है। यूपी में विधानसभा सीट कितनी है? 403 + 1। एक क्या है? एंग्लो इंडियन, भारतीय। तो कितना हो गया टोटल? 460। 404 हो गया। तो वर्तमान समय में यूपी में विधानसभा सीट कितनी है? 404। अगला विधान परिषद सीट। क्या? विधान परिषद सीट। तो वर्तमान समय में यूपी में विधान परिषद सीट कितनी है? 100 है। कितना है? टोटल 100 है। आगे हम लोग आते हैं यहाँ पर कार्य और शक्तियां। तो विधानसभा का कार्य क्या होता है? शक्तियां क्या होता है? ठीक, पहला विधेयकों को पारित करवाना। विधानसभा के मेंबरों का एक ही कार्य होता है। ठीक, कार्य क्या होता है? वह विधेयकों को पारित करवाती है। ठीक, विधेयकों को पारित करवाती है। और वित्त विधेयक को पहले विधानसभा में पेश किया जाता है। सबसे मेन प्रश्न समझो, जो धन विधेयक होता है, अगर हम बात करें संसद की, तो संसद में यदि बात किया जाए तो संसद में धन विधेयक को सबसे पहले पेश कहाँ किया जाएगा? कहाँ पर? लोकसभा में। उसके बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ विधानमंडल की, किसी को करता हूँ? विधानमंडल की। तो विधानमंडल में जो धन विधेयक होता है, विधानमंडल में जो धन विधेयक होता है वह किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पूछा गया है कि धन विधेयक को विधानमंडल के किस सदन में पहले पेश किया सकता है? चाहे हम पहले कहाँ पेश कर दें, चाहे विधानसभा में, चाहे विधान परिषद में, किसी में हम पहले पेश कर सकते हैं। ठीक, आगे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर क्या नियम कानून बनाना। अगर संसद जो है, बताया गया ना, अगर संसद 2/3 बहुमत से कानून बना देती है, नियम कानून बना देती है, तो जो विधानसभा के लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, वो लोग राज्यसभा की क्या, राज्यसभा से संबंधित अर्थात राज्य से संबंधित विषयों पर नियम कानून बना सकते हैं। कौन? विधानसभा के मेंबर। आगे मंत्रिपरिषद। जिस प्रकार से हम लोग जानते थे, वहां पर संसद में
संसद में जो मंत्री परिषद होती थी, संसद में जो मंत्री परिषद होती थी वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती थी? वह सामूहिक रूप से होती थी किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती थी। संसद में जो मंत्री परिषद होती थी वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती थी, लेकिन संसद में जो क्या होती थी, जो मंत्री परिषद होती थी वह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होती थी? उत्तरदायी होती थी। लेकिन विधान कहाँ पर? विधानसभा में। विधानसभा की बात किए जाए तो यहाँ पर जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। पहला क्या है? विधानसभा का बहुमत नेता क्या होता है? मुख्यमंत्री। क्या होता है? मुख्यमंत्री। जिस तरह संसद में लोकसभा का बहुमत नेता क्या होता था? प्रधानमंत्री। जिस तरह से संसद में लोकसभा का बहुमत दल का नेता, अर्थात संसद में जिस व्यक्ति को, किसमें? संसद में, लोकसभा में जिस व्यक्ति को ज्यादा सीट मिल गया वो क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। उसी प्रकार से विधानमंडल में जो क्या होगा? विधानमंडल के सदन किसमें? विधानसभा में। विधानसभा के बहुमत में हम क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं। आगे राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति महोदय द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अपने देश में 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है राष्ट्रपति शासन। क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। दूसरा क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल। और तीसरा क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। ठीक, तो अगर कोई भी राष्ट्रीय कोई भी आपातकाल लगाया जा रहा है तो उस आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए क्या बढ़ाया जा सकता है। अगर 5 वर्ष का है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको 6 वर्ष कर सकते हैं। ठीक, आगे प्रत्येक राज्य की विधानसभा, मान लो विधानसभा का चुनाव हो गया, वहां पर जब मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा, जो मुख्यमंत्री होगा प्रत्येक राज्य की विधानसभा यथाशीघ्र ही अपने सदस्यों में, अपने मेंबरों में 2 सदस्यों को क्या बनाएगी? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाएगी। जब मीटिंग होगी, कहाँ पर मीटिंग होगी? विधानमंडल में। जब वहाँ पर मीटिंग होगी, विधानमंडल में मीटिंग होगी, तो जो मेंबर रहेंगे, जो सदस्य रहेंगे, वो अपने सदस्यों में 2 सदस्य को, एक सदस्य को क्या बनाया जाएगा? अध्यक्ष, और एक क्या बनाया जाएगा? उपाध्यक्ष। जो अध्यक्ष होता है वह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? अध्यक्ष को। जिस प्रकार से लोकसभा में स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष। किसको देता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। उसी प्रकार से किसमें? विधानसभा में अध्यक्ष यदि अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा? अध्यक्ष को। ठीक, आगे गणपूर्ति या कोरम ये क्या होता है? ठीक, गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? अभी ठंडी क्या मौसम चल रहा है जी? ठंडी मौसम क्या हो? अभी यहाँ लड़के क्या माने छुट्टी क्या हो जाएगी? कोचिंग की छुट्टी, कोचिंग क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। उसी प्रकार से विधानमंडल में भी, विधानसभा में भी अगर मान लिए टोटल संख्या कितनी है? 403। विधानसभा की टोटल संख्या कितनी है? 403। इसका 1/10 कितना होगा? 40। मोटा मोटा क्या होगा? 40। अर्थात यदि विधानसभा में 40 मेंबर नहीं आते हैं तो विधानसभा के सदस्य द्वारा क्या किया जाता है? उस सदन को क्या किया जाता है? रोक लिया जाता है। आज लोग कम आए, आज मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग क्यों जाएगी? कैंसिल। वही होता क्या? गणपूर्ति या कोरम। आगे विधानसभा के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया वही है जो लोकसभा के अध्यक्ष को, विधानसभा के अध्यक्ष को क्या? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया टोटल वही है जो क्या है? लोकसभा किसकी जी? अध्यक्ष और किसकी? उपाध्यक्ष की। अर्थात अगर हमको विधानसभा के अध्यक्ष
या उपाध्यक्ष को हटाना है तो उनको 14 दिन पहले ही सूचना देना पड़ेगा। सूचना देनी पड़ेगी किसको? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, कि आपको अपने पास क्या करना है, अब हटना है। तो इसको क्या, इसकी सूचना 14 दिन पहले ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देना पड़ता है। ठीक, आगे क्या है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, पहला क्या है, विधानसभा की बैठक का संचालन। विधानसभा की बैठक का संचालन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा की बैठक का संचालन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। और विधानसभा की 17वां यह भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। किसके पास है? राज्यपाल के पास। ठीक, आगे है कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है, पूछा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, विधानसभा में निर्णय कौन करता है इसका? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक, मैंने बोला भी जो धन विधेयक होता है वह विधानमंडल के किसी भी सदन, चाहे विधानसभा चाहे विधान परिषद, किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। ठीक, आगे संविधान का 52वां संविधान संशोधन। संविधान का 52वां संविधान संशोधन में विधानसभा में दल बदल कानून पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये क्या होता है? हम लोग जानते हैं संविधान के अनुसूची 10 में प्रावधान है दल बदलने का, अर्थात कोई व्यक्ति क्या है, भाजपा में है, अपना दल बदल कहा जा सकता है, सपा में, या इसमें कहीं जा सकता है, अपना दल बदल सकता है। तो किसमें प्रावधान है? अनुसूची नंबर 10 में। किसमें? 10 में है। तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन प्रावधान ला गया कि विधानसभा का कोई भी मेंबर अपने दल को बदल नहीं सकता है, अपने दल को परिवर्तित नहीं कर सकता है। ठीक, अगला है विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब क्या है? अर्थात जो विधायक होता है एक कम से कम है, एक विधायक कम से कम बात की जाए लगभग 9.5 लाख से 10 लाख जनसंख्या का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात क्या होती है? उसके अंतर्गत उतनी जनसंख्या आती है। किसके अंतर्गत? विधायक के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत।